You know, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट दिख रहा है ना? मैनेजमेंट। मैन का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहा है ह्यूमन रिसोर्स है। किससे? ह्यूमन रिसोर्स। एज से बात करना चाह रही है कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और मेंट से बात करना चाह रहा है अबाउट वर्क, काम के बारे में। तीन चीज हम लोग हिंदी में चीज पढ़ते हैं, संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, दो शब्द को छोड़ छोड़ के। तो मैनेजमेंट का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स का कैपेसिटी या कैपेबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। अब जरा बात करते हैं दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, दो लेवल पे चलता है। ठीक है। एक को हम लोग कहेंगे नॉन कॉर्पोरेट, एक को कहेंगे कॉर्पोरेट। क्या है ये नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट? नॉन कॉर्पोरेट में सब कुछ होता है अनऑर्गेनाइज। क्या होता है? और कॉर्पोरेट में सब चीज क्या होता है? ऑर्गेनाइज। किसी भी चीज को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज लाने के लिए आपको जरूरत पड़ता है मैनेजमेंट का। किसका पड़ता है? यानी कि अगर किसी भी बिजनेस का केवल ओनर, मालिक अगर चाहे तो बिजनेस को अकेले अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज करके पॉसिबल नहीं। उसके लिए उसको पूरा टीम चाहिए। क्या चाहिए? टीम चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, डिसीजन ओनर का रहेगा। किसका? पर्सनल। श्रीरामपुर में एक बंटी मोमो है। क्या है? पहले बस एक दुकान हुआ करता था, आज इसका श्रीरामपुर में दो आउटलेट है, यानी कि दो अलग अलग दुकान है। ठीक है, आउटलेट उसको कहते हैं। और दोनों दुकान में से किसी भी दुकान में इनको जो इसका प्रोपराइटर है यानी कि मालिक है मिस्टर बंटी, वो देखिए कभी कभी मन होता आता है, कभी कभी मन होता नहीं होता। एक तरफ ये बिजनेस देखा, एक तरफ हम बात करते हैं तुम रिश्ता में किसी भी, जैसे कि रिश्ता में क्या है, निर्मल चाउमीन आया ना, निर्मल चाउमीन। बहुत सारे लोग की जो डिफरेंस है एक एक करके समझेंगे। वहां जब तक उसका मालिक मिस्टर निर्मल ना पहुंचे तब तक बिजनेस हो गए। क्या रीजन? जो बंटी मोमो का प्रोपराइटर है उसका डिसीजन है कि उसको अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है। और तुम लोग वो बिजनेस ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है,
तो इसमें तीन चीज का सहायता रखता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, एक और चीज मार्केट। ठीक है, ये मैन, मनी, मटेरियल, ये सब डायरेक्ट रिसोर्सेज है। क्या है? और ये जो मार्केट है ये इनडायरेक्ट रिसोर्स है। क्यों इनडायरेक्ट है बता। मैन, मनी और मटेरियल तीनों बंटी मोमो के कंट्रोल में है। वो बहुत ज्यादा अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता है, बट मार्केट सिचुएशन को वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दिक्कत मार्केट में। ये तीन चीजों को जो इंसान सजा दिया, यानी कि अरेंज कर दिया, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। और जब उसको वो अरेंज करता है, उसी प्रोसेस को जब सजाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और सजाने के लिए उसको हर इंसान को काम क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपको काम को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो जब हम लोग काम बांटेंगे, तो काम बांटने के पहले, किसी को भी देने के पहले, उसको हम लोग कहते हैं डेलीगेट करना। क्या करना? डेलीगेट, यानी कि सौंपना। सौंपने के पहले किसी भी इंसान को हम लोगों को उसका कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। और तो एग्जाम्पल बताते हैं। मेरी मम्मी एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा पनीर का सब्जी बनाती हैं, बट 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 20 किलो पनीर का सब्जी बनाने बोलोगे नहीं बना पाएगी। यानी कि बात समझो, पनीर का सब्जी बनाने का, ठीक है, उनके पास कैपेबिलिटी तो है, पता है कैसे बनता है, लेकिन उतना कैपेसिटी नहीं है। बस में तो बर्तन भी उतना बड़ा नहीं है, और वो बना भी नहीं पाएंगे, उनको अंदाज भी नहीं मिलता है फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि जब हम काम बांटेंगे, तो साइज ऑफ वर्क देख के कि कौन सा काम कौन इंसान कर सकता है, उसको बांटना पड़ेगा। और बांटना भी इतना आसान नहीं है। हम किसी को एक बार में देख के पता कर सकते हैं क्या कि कौन सा इंसान कौन सा काम कब तक कर देगा? ये हमको पता चलेगा ओवर द पीरियड, यानी कि बीतते हुए समय के साथ। आया ना? बीतते हुए समय के साथ। और ये बीतते हुए समय के साथ हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इन सबों को, और भी होते हैं, बट इन सबों को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इंप्लीमेंट। यानी कि कल तक हम क्या करते थे? एग्जाम्पल, मोमो बनाते थे और ले करके मार्केट में पहुंच जाते थे। बट आज जो दिन भर हम किए हैं, उसको एनालिसिस करेंगे, और कल उस हिसाब से कितना बनाना है, नहीं बनाना, प्लान करेंगे। मालूम है? तो हमको एक प्लेट मोमो सर्व करने में 5 मिनट लगता था। कितना? हमको कुछ ऐसा प्रोसेस बनाना होगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना होगा कि हम 5 मिनट में 5 प्लेट सर्व कर पाए। है कि नहीं? बात समझ में आई है बात? ठीक है, उसके लिए हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे, कुछ लोग होंगे, उनको डायरेक्शन देना होगा कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम। और उसमें जो इंसान कुछ गलत काम करता होगा या मिस्टेक करता होगा, उस पर हम लोग कंट्रोल ही करेंगे, उसको अपने कंट्रोल में लेंगे और उसको सिखाएंगे, उसको लीड करेंगे। उसको कहते हैं लीडरशिप। फिर आपका काम धीरे 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 सही होगा, तब जाके बिजनेस अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनता है।
क्लियर है बात? कोई दिक्कत? आज के डेट में हमारा ट्यूशन क्या है? अनऑर्गेनाइज। बस लैक ऑफ टीम वर्क, बहुत टीम का कमी के कारण कोई दिक्कत नहीं आता। तो मैनेजमेंट मोटा मोटी क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर है? टॉपिक क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। ठीक है? और अलग अलग चीजों के बारे में अंतर देखना है। देखिए कर सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे हम बंटी मोमो और निर्मल का एग्जाम्पल दिए, निर्मल चावल अपनी मम्मी के एग्जाम्पल दिए, एक बार ये भी देखो। ठीक है? एक लड़की है, एग्जाम्पल देखो है। ठीक है? अपना एमबीए इन फाइनेंस कंप्लीट किए। क्या किए? एमबीए किए। मैनेजमेंट में अगर आपको तेज बनना है, ठीक है, बिजनेस स्टडी के अंदर एक चैप्टर है मैनेजमेंट, और उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, वो एमबीए। और वो भी अलग अलग चीजों में होता है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स, बहुत अलग अलग चीज होता है, एमबीए इन एचआर। वो किए। हर फादर, उसके पिता एक बिजनेस रन करते हैं, ट्रेडिशनल फैमिली ग्रोसरी शॉप, यानी कि राशन का, किराने का दुकान। शी गॉट, ठीक है, सेलेक्टेड इन अ रिनाउंड कंपनी, एक बहुत बड़े से कंपनी में उसको जॉब है। बट शी डिसाइडेड, बट शी हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन फैमिली शॉप इंस्टेड ऑफ जॉब। कि हम काम नहीं करते, हम क्या करेंगे? इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है। जब कोई इंसान एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के दूसरे अपॉर्चुनिटी के पास जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि दूसरा वाला अपॉर्चुनिटी का ज्यादा बेटर है। जॉब करेगी तो हो सकता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना, बट उसको ऐसा लग रहा है कि हम अगर बिजनेस पे फोकस करें तो हम उससे 4-5 लाख रुपए महीना कमा। क्लियर है बात? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पे लिखा नहीं है। When she joined the business, she realized अब बिजनेस में आई है, पापा का बिजनेस में, अपना फैमिली बिजनेस में एंटर किए। आने के बाद क्या दिख रही है? देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर चेंज इन मैनेजमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारा बड़ा बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है मैनेजमेंट पॉलिसीज को लेके और एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हिसाब किताब को लेके। ठीक है? सी फाउंड दैट दे हैड अंडर द यूटिलाइज्ड स्पेस, अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ ग्रोसरी, अनट्रेंड स्टाफ। ठीक है? क्या क्या नोटिस किया कि भैया हमारे पास बहुत सारा अंडर यूटिलाइज स्पेस है। अंडर यूटिलाइज, जैसे अभी इस क्लास में 2 बेंच खाली है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर और स्टूडेंट होते तो यूटिलाइज होता। और बच्चे रहते तो और बच्चा बैठ सकता था। इसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। और देख रही है कि ग्रोसरी के नाम पे हमारे पास बहुत कम सामान। अब उससे पिताजी से पूछी होगी कि पापा आप ज्यादा सामान क्यों नहीं रखते हैं? ठीक है? उसके पापा बताए कि अनस्टाफ ट्रेंड है, जो स्टाफ है वो अनट्रेंड है, मतलब उन लोग को उतना काम हम आता जाता नहीं, हम कभी सिखाए भी नहीं, उन लोग को पता भी नहीं कौन सा सामान कहाँ पे है। किंतु किसी मॉल में जाओ, बिग बाजार, मोर, विशाल मेगा मार्ट, ये सब में जाओ, सब चीज ऑर्गेनाइज ढंग से रहता है। बात सुना? लेस मॉनिटरिंग। देख रही है कि मेरे पापा वर्कर लोग पे ये भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कौन सा वर्कर कितना देर काम कर रहा है और कितना देर खाली फोकट बैठा रह रहा है। ओल्ड फैशन एंड द हेवी अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल ट्रेडिशनल बिलिंग मेथड। पापा अभी भी पुराना बिलिंग मेथड कर रहे हैं, मतलब कागज में लिख करके हिसाब किताब देख रहे हैं। इतना सारा मिस्टेक को देख ली जो परिवर्तन किया जा सकता है। On the contrary, she found that they had a very loyal and sincere staff. इन एक चीज देख रही है कि उसका जो स्टाफ है ना, भरोसेमंद
और समझदार है। ना समझ को अगर तुम कुछ सिखाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, धोखेबाज को कुछ बताओगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ लॉयल हो, वफादार हो, ठीक है, बेवफाई ना करे और साथ ही साथ समझदार हो, तो उसको सिखाने बताने में अपना ही भलाई है। हाँ या ना? स्टाफ दैट आर ऑलरेडी लर्न न्यू वे ऑफ डीलिंग इन द बिजनेस। स्टाफ लोग भी रेडी है नया चीज सीखने के लिए, मना नहीं कर रहा है। शी had the quality decision with her father about the necessity of some change। अब हमने पापा से बात की कि आपके अपने बिजनेस स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा और मार्केटिंग स्किल्स लगाना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग का कुछ बात है। यहाँ तक का स्टोरी हम लोग पढ़े। अब हम लोग थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़े हैं, और हम भी तुम ही लोग के जितना पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। ठीक है? हम तुम लोग के लेवल पे आके बात करते हैं। इतना पढ़ने के बाद क्या क्या चीज चेंज किया जा सकता है, एक एक बार बात करते हैं। लेस मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग आवर ऑफ स्टाफ। तो काम में कौन कितना देर बैठा रह रहा है, नहीं काम कर रहा है, वही बात कर रहा है। सामान के नहीं, वर्किंग आवर ऑफ स्टाफ। नहीं, अगर एक स्टाफ है, दुकान में कस्टमर आ रहा तो काम करे, कस्टमर नहीं आ रहा तो काम नहीं करेगा, बैठा हुआ है। दैट इज कॉल्ड आइडियल टाइम। ठीक है, जिसको तुम काम चोरी बोल रहे हो, बस वो चीज आपकी नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि काम नहीं है तो इंसान बैठा हुआ है। अब एक बात पूछ, क्या अप्रोच लगाया जा सकता है और कैसे इसके फादर का बिजनेस सही किया जा सकता है? मान लीजिए हम लोग से पूछ लिए तो थोड़ा अपना आइडिया देता है। एक रिश्ता में एक दुकान है, आज जाके हमने घर पे पूछना, और नहीं तो जीटी रोड पे जाना, तुमको मिल जाएगा क्लियर। 36 बाबू का दुकान, वहां पे हर प्रकार का सामान मिलेगा, बहुत वैरायटी रखता है, स्पाइसेस का बहुत वैरायटी है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। तुम उनका दुकान देखोगे तो तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा, इतना मिसमैनेजमेंट है, सामान सजा के नहीं रखा हुआ। बात समझ रहे हो? इसके चलते उनका लॉस भी बहुत होता है। एग्जाम्पल के लिए, उनके पास इलायची है, बट वो कहीं दब गया, वो नया इलायची और ऑर्डर कर दे रहा है, तो पुराना वाला तो सड़ के खराब होगा ना, है कि नहीं? ये मिस्टेक है। वही तुम किसी भी मेडिसिन दुकान में जाके देखो, कितना अच्छा अरेंज रहता है, एक भी दवा एक्सपायर होगा इमीडिएट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? वहीं पे तुम एक हार्डवेयर दुकान देखो, सब इधर खोल रहा रहता है, कुछ मैनेज नहीं रहता। डिफरेंस दिख रहा है। और इसी डिफरेंस के कारण एक मेडिकल शॉप वाला तुमको अमीर लगता होगा, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट समझ में आता है, और तुमको हार्डवेयर वाला या कोई और उतना अमीर नहीं लगता, क्योंकि वो लोग काम करने में बिजी रहता है, स्टाफ को सिखा नहीं पाते। देखो, इसको करना क्या चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो कुछ चीजों का पैकिंग कर देना चाहिए। अभी हम जीएसटी यूएसटी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर में क्या होता है कि अगर कोई सामान आप खुला बेच रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता है, उसको पैक कर देते तो जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मेरे को पता है कि मेरे पिताजी 10 साल से दुकान चला रहे हैं, दिन भर में लोग कितना कितना केजी चीनी लेने आते होंगे, 1 से लेके 5 केजी, 10 और 20 केजी कोई लेने नहीं आता होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 1 केजी का पैकेट, ठीक है, 3 केजी का पैकेट, 5 केजी का पैकेट और 7 केजी का पैकेट बना दें। अगर मान लो कोई हमसे 10 केजी मांगे तो 5 केजी का 2 पैकेट दे देंगे। अगर कोई हमसे मान लो 14 केजी मांगे तो 7 केजी का 2 पैकेट करके दे देंगे। कोई हमसे 20 केजी अगर मांगे फॉर एग्जाम्पल, तो 5-5 केजी का 4। तो मेरा टाइम कितना बच रहा है, जो कि दुकान में तुम जाते हो तो सामने निकाल करके देता है। और अगर क्या हो कि उस पैकेट के ऊपर बस दुकान का नाम लिखा रहा है और फोन नंबर, प्रचार भी होगा। आप पैकेट तो देते ही हो, शायद आपका 10 पैसा 20 पैसा। और ये काम करना कब है? अब उसके पापा सोच रहे कि काम करने के लिए एक आदमी लाना होगा, नहीं,
जब दोपहर के टाइम में सब कस्टमर्स नहीं रहते हैं, आपका जो वर्कर जो काम करे वो खाली बैठा, वो क्या करे, वो पैकिंग करके दाल का चावल का सब एक एक पैकेट एक एक बंडल बना के रख दो, है कि नहीं है? तो जो खाली टाइम है वो यूटिलाइज होगी। अब आपके दुकान में जब कस्टमर का भीड़ आएगा, आप बहुत स्पीड में उसको सर्व, तो हम ये क्या किया, हम भी तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग ही ना कर रहे हैं। वो क्या आगे करेगी पता नहीं, आगे क्या स्टोरी है पता नहीं, बट यहां तक के स्टोरी से ये सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं है? दुकान का एक ओपनिंग टाइम एक क्लोजिंग टाइम रखे कि इतना ही बजे दुकान खुलेगा और इतना बजे ये दुकान बंद होगा। कितना बजे हाफ शटर डाउन होगा, हाफ शटर डाउन मतलब बीच में आधा घंटा के लिए दुकान आधा बंद रहेगा और सब वर्कर्स अपना टिफिन वगैरह कर पाएंगे। और उसमें भी अगर अच्छा ये हो कि मेरे दुकान में अगर मान लो 5 वर्कर है, तो हम 5 घंटा का टिफिन रखें या 2.5 घंटा का टिफिन, ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बात कर रहे हैं। जब एक वर्कर टिफिन करने जाएगा तो 4 वर्कर काम करें, जब वो करके आ जाए तो दूसरा, तो भैया ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा, हम पहले जाएंगे हम पहले जाएंगे, नहीं। 2 पॉइंट इसमें रखो, अगर मंडे को एक्स आदमी पहले टिफिन करने गया है तो ट्यूसडे को वाई आदमी जाएगा पहले टिफिन करने, रोटेशन बना दो, एक चार्ट बना के दे दो, ये तो छोटा छोटा काम है, पैसा नहीं रखा। और दूसरा पॉइंट, अगर कभी किसी का तबियत खराब है, किसी का व्रत है, फास्टिंग क्या है, किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम में मेडिसिन खाना है, आप उस टाइम पे जाकर टिफिन, तो वो सब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा जाएगा। परफेक्ट है कि नहीं है? तो टिफिन के लिए आधा घंटा भी शटर डाउन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? उसके बाद आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है, उनको आप ट्रेडिशनल बिल देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक बिल दो, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डेटा क्या होगा, जनरल एंट्री ऑटोमेटिक होते जाएगा और उस सारा कस्टमर का डेटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जब सारा कस्टमर का आपको डेटा मिलेगा, आप उन सबको व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना दें और अपना नंबर दे दें। अगर कोई कंज्यूमर को सुबह 7 बजे की सामान चाहिए भी, ठीक है, तो रात भर में व्हाट्सएप कर देगा, इसके आने से पहले सामान रेडी रहा करेगा। एक लड़का को, आपके पास 4 लड़का, एक लड़का को होम डिलीवरी सर्विस में भेजा, उनको नहीं लग रहा है कि अभी तक जो बिजनेस ही बता रही थी और अब जो मेरा आइडिया है, बिजनेस 4-5 गुना ग्रो कर जाएगा, तेजी से ग्रो करेगा, है कि नहीं है? यही सारा डिफरेंसेस है। एक डी मार्ट करके एक शॉप है, बड़ा शॉप, उसमें पता है क्या बात है, अगर वहां पे रेक बना हुआ है, रेक मतलब कि सामान को अरेंज करना है, अगर आपको अपना सामान सामने रखना है तो आपको डीमार्ट को पैसा देना पड़ेगा। डीमार्ट इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है, तो जो डीमार्ट पैसा किस लेवल पे कमा रहा है। अगर इतना सब कंपनी है, 7 जान का कंपनी है और 7 जान सोप बना रहा है, साबुन, ठीक है, लक्स, लाइफबॉय, गोदरेज, डव, ब्यूवेल, जो भी बना रहे हैं, हम उसी का फ्रंट पे रखेंगे जो मेरे को ज्यादा कमीशन देगा। इस होड़ में मेरे को ज्यादा कमीशन देगा ना, और कस्टमर लाना तो मेरा मैटर है, हम ऐसा ऐसा ऑफर निकालेंगे क्योंकि हमको कमीशन ज्यादा मिलेगा, तो हम उसमें से कुछ पोर्शन तो कस्टमर को दान भी दे सकते हैं ना, डिस्काउंट, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये सारा सॉल्यूशन है। ये क्या कह रही देखो, दे अरेंज द गुड्स इनटू द डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में बांट दो। बिग बाजार है, किसी मॉल में जाओ, नीचे बच्चों का, उसके ऊपर लेडीज का, उसके ऊपर जेंट्स का, पूरा बटा हुआ रहता है सेक्शन। और किसी दूसरे कपड़ा दुकान में जाओ, एक साइड लड़की का कपड़ा, उसी साइड लड़का का, सब एक ही में मिक्स। दुकानदार खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर तुमसे जा करके कह दो, ठीक है, कि हमको एक्सल टी शर्ट दे दीजिए, हाँ, ढूंढ के निकालना है, और कॉटन में दीजिए बाबू, वो डब्बा उतार दो। सब एक एक पीस सैंपल सामने रखो, अगर आपको लगे तब गोडाउन से आएगा, मॉल में जाके देखना ये हो। क्या समझना आपको?
आगे, use modern type of furniture and added to the product other than the grocery and displayed in the attractive, हाँ, नया फर्नीचर यानी कि नया रेक बनाने के बाद हो ना, और कह रही कि गुड्स को इस तरीका से रखो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बात समझ में आया? इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा, कह रही सीसीटीवी कैमरा लगा दो, जिससे क्या होगा, कोड ऑफ सिस्टम बिल्डिंग और ट्रेनिंग। हाँ, केएफसी कभी गए हो? केएफसी जब जाओगे ना, तो तुमको खाना मिलने से पहले ऑर्डर देना होगा, बिल पे करना होगा और ऑर्डर लेके खुद आके बैठ के खाना होगा। डोमिनोज यही करता है, बर्गर यही करता है। और हम लोग आम रेस्टोरेंट वाला और स्टेशन का कचौड़ी वाला, उसका तो कितना तो कचौड़ी खा के निकल जाता है कि नहीं? गड़बड़ी होता है कि नहीं होता है? मॉल्स में ऐसा नहीं हो पाता। हर स्टेशन वाला बिजनेस तो ऑर्गेनाइज हो भी नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डिक्लेयर है डिस्काउंट, फ्री होम डिलीवरी। देखो जो जो बात हम कह रहे हैं, डिस्काउंट देने का, फ्री होम डिलीवरी देने का, स्टाफ और एश्योर्ड 5 to 10% एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। और बोल दो स्टाफ लोग को कि अब तुम लोग 5 से 10% ज्यादा कमाई, ज्यादा इनकम देंगे। अच्छा बात है, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम किसी बड़े पार्लर में जाओगे ना, सैलून में, वहां क्या होता है कि एक इंसान का सैलरी, जो बाल काट रहा है, जॉब कर रहा है, सैलरी 5,000 रुपया। बट वो लड़का या वो लड़की दुर्गा पूजा के टाइम में बंगाल में 1-1 लाख रुपया सैलरी उठा रहा है। कैसे? जितना भीड़ आ रहा है, जितना काम करोगे, सब काम पे आपका कमीशन, तो उसमें उन लोग को इच्छा जग जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो वो पता क्या करना स्टार्ट करता है, वो लोग आपका जब बाल काटेगा तो आपको अप्रोच करेगा कि सर आपका फेस डल हो गया, तो आप फेस मसाज कर दें। वो 10 चीज बोलेगा तो मेरी चीज हाँ बोल दोगे, उसका सेल एक्सीड हो जाए। इसके बाद तुम उसको अपना प्रॉब्लम बताओगे, हेयर फॉल हो रहा है, तो बोलेगा सर कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा लीजिए, 3 घंटा लगेगा, 3,000 रुपया। आज तो मैं बिजी हूँ सर, आप एक काम करिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए या अपना नंबर दे लीजिए, हम नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। तो उससे हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम कनेक्ट रहता है। ऐसा कौन सा किराना दुकान वाला और तुम्हारे घर के आसपास वाला सैलून वाला तुमसे कनेक्टेड है? तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब बाल कटवाए गए। जितना लोग ऑफिशियल बेसिस पे जॉब करता है, वो लोग हर महीना में एक बार अपना, हम लोग का ऐसा नहीं है, 2-2.5 महीना बाद मानो कटवाए, कोई टाइम नहीं। लेकिन अगर ये चीज तुमको कोई याद दिलाए, तो अगर आप जॉब कर रहे हो, तुमको याद, कोई आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपको याद दिलाए, ऐसे आपका बाल काटने का डेट आएगा, मान लो 18 तारीख, आप उसको टेक्स्ट करो कि सर नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, सो मेनी, ऐसा बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो नवरात्रि में बाल नहीं कटवाते हैं, आप उसके पहले आके कटवा सकते हैं, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। उसको भी याद आ जाएगा, अभी भूल जाता है कि नहीं है? ये सारा ट्रिक। हाँ, तो ये स्टोरी पूरा सुन के और बात करके, और मैनेजमेंट हम लोग को गहराई में समझ में आ गया। मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडी में, ठीक है, एकदम इजी मार्क्स उठाना। कल बारी भारती का रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, एक दीदी, एक दीदी अंकिता नाम है उनका, उनका 90 आया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेरे पास पढ़ती थी, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका बिजनेस स्टडी में आया 95। हम मेहनत नहीं किए, हम पढ़ाए, जो तुम लोग को पढ़ा रहे हो उन लोग को ही पढ़ाए, उन लोग का मार्क्स आया कर। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स दोनों ही, खास करके बिजनेस स्टडी का मैं बता रहा हूँ, आप जितना समझोगे, हाँ, आप जितना समझोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे। बस बशर्ते आपका थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? आपका इंग्लिश में क्या स्ट्रांग होना चाहिए? वर्ड पावर। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।